प्रेमी को पूरा जगत प्रेमास्पद में दिखाई पड़ता है और प्रेमास्पद को पूरा जगत प्रेमी में दिखाई पड़ता है। तो प्रेम का एकांगी स्वरूप एक देशीय स्वरूप, ऐसा कहें, प्रेम का एक देशीय स्वरूप संयोग में प्रकट होता है, पर प्रेम का विभू स्वरूप, प्रेम का विराट स्वरूप वो विप्रलंभ में ही प्रकट होता है। रास में दोनों रस हैं, संयोग भी है, विप्रलंभ भी है। पहले संयोग है, ठाकुर जी बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाते हैं, गोपियां दौड़ी भई आती है और सब काम छोड़ के आती है महाराज। कोई गैया की धार काट रही थी, दोहनी पटक के भागी, कोई हलवा खीर मालपुआ आदि बना रही थी तो कढ़ाई छोड़कर भागी, कोई लीप रही थी तो हाथ भी गोबर में सने हुए हाथ धोए नहीं सीधे भागी, कोई स्नान कर रही थी तो गीले वस्त्रों से भाग के चली आई, कोई श्रृंगार कर रही थी तो पैर का श्रृंगार गले में, गले का श्रृंगार पैर में, उल्टे पलटे वस्त्राभूषण धारण करके आ गई। बालकों को दूध पिला रही थी, उनको भी छोड़ के चले आई। पतियों की सेवा कर रही थी सास ससुर, उनको भी छोड़ के चली आई। हमारे यहां तो कहते हैं गऊ को खीर ससुर को भूसा ऐसी मति बोराई। ससुर जी भोजन करने बैठे थे, तब तक ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो खीर का कटोरा लेकर शशि ससुर जी को परोसने रखने जा रही थी, तब तक बांसुरी सुनाई पड़ी, तो कटोरा लेके बाहर आई तो बाहर गैया खड़ी। और वहां से ससुर जी, ए भगवान कहां भागी जा रही है रात्रि में, अरे लाम भूखे बैठे हैं। तो खीर का कटोरा तो रख दिया गौ माता के सामने, वहां से भुसकी तगाड़ी लेके आई, सानी बनी बनाई, वो ससुर जी के सामने रख दी, ले महाराज खाओ। गौ को खीर ससुर को भूसा ऐसी मत बोराई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मामा जी बड़े प्रेम से इस पद को गाते थे, बक्सर वाले महाराज जी, विलक्षण है। देखो इसका आशय क्या है, बहुत ध्यान से सुने। इसका आशय है भगवत प्राप्ति में ज्यादा सजो धजो मत। भगवान जब बुलाएं तब चल पड़ो। अब कहेंगे भगवान बुलाएं, हमको तो बुलाया नहीं भगवान ने। भैया ये गीता भागवत रामायण आप लोग सुनते हैं, ये भगवान का बुलावा है। संतों के हृदय में बैठकर, संतों की जिह्वा पर उनके हृदय में बैठकर ठाकुर जी गीता भागवत रामायण रूपी अपनी वाणी से जीवों को बुलाते हैं। और जब आवाज समझ में आ जाए कि हाँ अब आवाज आ गई है, चल पड़ो, फिर सजने धजने की कोशिश मत करो। दूसरी बात, गोपियां स्नान करने जाती तो कहती चलो वीर जमुना स्नान करें आवें, फूल चुन जाती, अरे सखी चलो पुष्प चयन कर लावें, दूध दही बेच आवें, मिलजुल के जाती है। और जब बंसी बजी रास के लिए चली गोपी तो किसी गोपी ने किसी को पुकारा नहीं। ठाकुर जी की पुकारावे तो ये चलेंगे तो हम चलेंगे, पत्नी राजी हो जाएगी तब हम वृंदावन वास करेंगे, पुत्र राजी हो जाएगा, नहीं भैया तुम अलग हो हम अलग हैं। धाम वास में भगवान की प्राप्ति में सब जीव स्वतंत्र हैं। हाँ, हमें याद नहीं है, श्री विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, हमारे महाराज जी कभी कभी बोलते थे, भक्तमाली जी महाराज, यदि केहू तुम्हार डाक सुने ना तभी तुम्हें एकला चलो। क्या है? हाँ, यदि केहू डाक सुने ना तोर, हाँ तुम्हें एक तवे, हाँ तवे एकला चलो रे। तुम पुकारो एक बार कि भाई हम जा रहे हैं भगवान की ओर, हैं
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनी। अब मैं शरण में जा रहा हूं। जा रहे हो तो चलना हो तो चलो। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण जी अपने पुत्र पुत्री और पत्नी को लेने क्यों नहीं गए? अरे राम जी की शरण में जा रहे थे तो कम से कम अपनी गृहिणी को, अपने पुत्र को, पुत्री को, सबको लेके चलते कि नहीं? क्यों नहीं चले? 4 उनके सचिव थे विभीषण जी के भी, वो साथ आ गए। उनको भी नहीं कहा कि तुम चलो, लेकिन वे स्वामी भक्ति के कारण आ गए कि जहां विभीषण है वहीं हम रहेंगे, अपने स्वामी को छोड़ के हम लंका में नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल पक्की है कि यदि विभीषण अपने घर गए होते तो राम जी की शरण में नहीं पहुंच पाते, वहीं से चल पड़े इसलिए पहुंच गए। और वहां जाकर क्या कहा? त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवम शरणंगतः। सबको त्याग करके, पुत्रों को, स्त्रियों को, सबको त्याग करके राम जी की शरण में आया, राघव की शरण में आया।